हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो हर बार की तरह इस बार भी फिजिक्स 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो है आपके सामने नए क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत हुए हैं और इस क्वेश्चन को आज हम लोग डील करते हैं। बड़े ही सॉलिड क्वेश्चन का कंसेप्ट है, आप लोग इसको गौर से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये एक चीज यहाँ पे बता देते हैं। ये पहला चैप्टर हम लोग का एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है, विद्युत तथा उसका क्षेत्र, और ये दूसरा है स्थिर विद्युतिकी तथा उसकी धारिता। ये चैप्टर का सेकंड चैप्टर में जो है 2.4 माने 3 प्रश्न का डील हम लोग कर चुके हैं। ये चौथा प्रश्न है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। तो बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न है। कहता है प्रश्न, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक पृष्ठ है जो गोलीय पृष्ठ है, ऐसे है ना, गोलीय पृष्ठ है, ये ऐसे गोलीय पृष्ठ है। गोला में बनाने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये गोलीय जो है एक पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के पर जो है, इस पृष्ठ पर, ये बाहरी पृष्ठ पर जो है समान रूप से वितरित है आवेश 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश जो है पूरी तरह से इस गोलीय पृष्ठ पर वितरित किया गया है। तो गोले के अंदर और गोले के ठीक बाहर, तो 3 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, गोले के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र मतलब पृष्ठ पर, ठीक बाहर मतलब क्या, पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। गोले से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, वही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए, गोले के अंदर, फिर गोले के पृष्ठ पर, और गोले से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका नेचर जो है ना कुछ इस टाइप से होता है, जैसे गॉस के नियम से हम लोग जानते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने गॉस थ्योरम से संबंधित हमने किए। तो गॉस के नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद परिपथ के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है, और विद्युत क्षेत्र से जस्ट बाहर मतलब इसके जो है पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है, और इससे दूरी जैसे जैसे बढ़ता है विद्युत क्षेत्र जो है घटता हुआ जाता है ना। कहने का मतलब यह है कि आप लोगों में से, जैसे आप या फिर आपकी अगर शादीशुदा हो गई है तो आपकी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी पत्नी जो है, एक दो गो ऐसी होती है, आप लोग गौर कीजिएगा, एक दो गो ऐसे होती है जो घर के अंदर जो है, घर के अंदर रहेगा तो एकदम मनमुटाव, गुमसुम, एकदम अजीब सा हरकत करते हुए रहेगी, लेकिन जैसे ही सच संवर करके गेट के पास निकलेगी, मतलब ये गेट के पास अगर अब निकल गई तो वो एकदम अजीब सा सुंदर मतलब बिहेव करेगी, लगेगी कितने सुंदर है, कितना अच्छा है, उसका बिहेव कितना प्यारी है, ऐसे बिहेव करने लगेगी, है ना। और कहीं अगर लेके चल गए हैं, मान लिया किसी मेला घुमाने ले गए हैं, या फिर किसी पार्क में या किसी शादी के फंक्शन में ले गए हैं, तो वो वहां पर तो लाजवाब ही वो कमाल करके दिखाएगी, मतलब ऐसे दिखाएगी कि बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छी नेचर की है, लेकिन वही घर में एकदम गुमसुम रहेगी, एकदम मन मुटाव रहेगा, कुछ काम धाम में मन नहीं लगेगा, इस टाइप का। हाँ, लड़का भी ऐसे होता है कि देखिए बहुत सारे लड़का ऐसा भी होता है जो, आप लोग गौर कीजिए, हमें बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जो घर में अपने पत्नी को खूब डांटेगा, खूब मारा पीटी करेगा, खूब गाली गलौज करेगा, लेकिन वही अगर लेकर के किसी शादी फंक्शन में अगर पत्नी को लेकर गया है तो वहां पर एकदम पूरा दिखावा लड़का करेगा कि नहीं, जो है इसको पकड़ करके जो है ये है, कितना दोनों के बीच कनेक्शन है, इस टाइप से आपको पता चलेगा कि एकदम मतलब बहुत प्यार का वो वहां पे हाव भाव दिखाने लग जाएगा, जबकि अंदर में एकदम कुछ नहीं। तो सेम टू सेम ये कहानी वही कहानी आपको बता रहा है। तो करना क्या चाहिए इस समस्या से, ऐसा नहीं कि आपकी पत्नी ऐसे कर रही है तो आप उसको मार दिए, ये कर दिए, उनसे थोड़ा सा कनेक्शन जो है अपने आप जो है थोड़ा सा कनेक्शन कम कर दीजिए। कम कर देने से क्या होगा कि वो अपनी वैल्यू को ऐसे ही, जितना आप वैल्यू उसको दीजिएगा ना, जितना वैल्यू दीजिएगा तो वो उसी टाइप का हरकत ज्यादा करेगी। थोड़ा सा वैल्यू अगर कम कर देते हैं तो वो जो है अपने हरकत पर बाज आ जाएगी, और धीरे 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 वो सही हो जाएगी, है ना। तो अगर क्वेश्चन अगर आप इस टाइप से मेरे क्लास अगर आप नहीं किए हैं तो वैसे अगर आपका बिहेव होता है तो आपके बीच झगड़ा हो जाएगा, और अगर ये फिजिक्स आप पढ़े हुए हैं तो झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स ही कहता है कि थोड़ा सा दूरी आप बना लीजिए, दूरी बनाइएगा तो वो उसका जो वो नेचर है वो घट जाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र घट जाएगा उसका, है ना। तो यहाँ इसी बात को हम यहाँ क्वेश्चन से समझते हैं कैसे होता है। चलिए
बोला गोले के अंदर, तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा भैया, जीरो होगा। दास ने पहले ही कह दिया जीरो होगा। अच्छा, गोले के जस्ट सतह पर, पृष्ठ पर कितना भी सबसे ज्यादा होगा, है ना। और सतह या पृष्ठ से जो बाहर है विद्युत क्षेत्र आपका जाकर के ये के तो कांस्टेंट है, ये आवेश इंटू दूरी का स्क्वायर, यही इसी के अनुसार जो है, इसी का नियम का पालन करता है। इसके बाहर जो है कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र इसी के नियम का पालन कर रहा है ना। तो चलिए हम लोग इसको समझेंगे क्या कह रहा है। तो ये हमने दाग दे दिया, आपको जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ये गंदा नहीं करने चाहते हैं। तो जी जैसे हमने समझाए सेम टू सेम वही है। क्या हमने समझाए कि कोई भी आपकी पत्नी हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो या लड़का हो या जो भी है, घर के भीतर में कुछ और बिहेव करता है, मतलब एकदम गंदा सा, कुछ बिहेव ही नहीं है उसका, लेकिन थोड़ा सा गेट के पास आ जाती है तो एकदम चमक धमक दिखाने लगती है। बाहर बाराती अगर रोड से जा रहा है तब तो वो एकदम पूरा हंसते हुए गेट के पास खड़ी हो जाएगी। और बाहर अगर कहीं ले गए एकदम और 18 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर बात करेंगे तो उधर अगर बाहर ले गए, मामा घर ले गए, कहीं शादी के घर में ले गए या फिर कहीं मेला घुमाने ले गए, तो वहां पर तो और ही प्यार दिखाने लग जाएगी, है ना। तो ये ऐसे में क्या करना है, ऐसे में क्या क्या बताएं कि आपको जो है थोड़ा सा दूरी उनसे कम कर लेना है, उसको वैल्यू ज्यादा नहीं देना है, वो सही हो जाएगी। तो उसी चीज को यहाँ पर हम लोग पुट करके देखते हैं क्या कहता है। क्या देखिए यहाँ पे ये कहता क्या है कि गोले के ठीक बाहर, तो गोले के ठीक बाहर कितना होगा, सबसे ज्यादा होगा। और इसके गोले के ठीक बाहर क्या इसी नियम का पालन करेगा, है ना। विद्युत क्षेत्र के तो कांस्टेंट है, आवेश बटे दूरी आर का स्क्वायर, तो उसी पर जो है हम लोग दूसरे गोले के ठीक बाहर, मतलब गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है। ये हमने पहले ही लिख दिया है हर क्वेश्चन की तरह। इस क्वेश्चन में भी जो है जितना आपको चाहिए, जितना आपको बातें चाहिए वो सारे हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो चलिए जल्दी से इसको आप लिख लीजिए, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह कर लीजिए और अपने कॉपी में लिखिए ताकि कभी नहीं भूल पाइएगा। देखिए 9 × 10 टू दी पावर, इसी का वैल्यू को हम पुट कर दिए हैं। और आवेश तो आपका दिया हुआ है क्यू की जगह ये पुट कर दिया है। और दूरी जो है 12 सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर दिया, 0.1 मीटर हो गया। 0.12 मतलब 12 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.12 मीटर हो जाएगा। तो स्क्वायर किए तो इसी को हम कट पिट करके इसी को सॉल्यूशन किए हैं अपना कट करके, तो 10 टू दी पावर -5 न्यूटन पर कूलम। ये जो है आंसर आपका एनसीईआरटी बुक में दूसरा वाला। पहला तो जीरो है क्योंकि हम जानते हैं कि भीतर में जितना विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, इसके सतह पर सबसे ज्यादा होता है। और थोड़ा दूरी पर जो है आपका इसी का फॉलो करते हैं, इसी नियम के अनुसार यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, मतलब इसी के नियम का पालन करता है इसके बाहर, है ना। चलिए ठीक है, तो ये आपका ये भी आ गया। अब तीसरा बोल रहा है कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र इसके अनुसार घटता है। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र मतलब गोले से जैसे जैसे बिंदु जो है दूरी बढ़ाएगा वो घटते जाएगा, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव उस पर कम होते जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है अगर उससे रिलेशन अगर कम कर दीजिएगा, दूरी बना लीजिएगा, मतलब दूरी बना लीजिएगा, दूरी को ज्यादा कर दीजिएगा, 18 सेंटीमीटर की दूरी कर दीजिएगा या 20 सेंटीमीटर की दूरी कर दीजिएगा या उससे भी ज्यादा सेंटीमीटर की दूरी कीजिएगा, या तो वो क्या होता है विद्युत क्षेत्र कम होते जाएगा, है ना। यहाँ पर सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ गोले और इसके सतह पर जो है नजदीक है तो काफी ज्यादा रिश्ता है, इसीलिए रखे हो। अरे इसको दूर कर दो, है ना। तो वही बोले जो अगर बाहर में चमक धमक दिखाती है तो उसको उससे दूरी बना लो, उससे दूरी बना लोगे तो इसकी प्रभाव अपने कम हो जाएगा। समझ में समझा पाए आपको, है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से आप यह क्वेश्चन कह रहा है कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ से जब हम पृष्ठ पर देखें तो पृष्ठ पर तो अधिकतम होता है, गाउस के नियम ने हमको बताया है पृष्ठ पर अधिकतम होता है। तो हम ये सुधरेगी नहीं क्योंकि घर के भीतर में जो है कुछ गुमसुम रहती है और कोई काम धाम करती नहीं है। गेट पर आ गई तो पूरा चमक धमक दिखाने लगी, एकदम रोड की तरफ देखने लगती है, एकदम जो है कि हाँ बाराती जा रहा है तो उस एकदम पूरा चमक धमक हंसते हुए मुस्कुराते हुए यहाँ पर गेट के पास खड़ी होगी। और इससे बाहर अगर ले जाओगे तो ये तो और चमक धमक दिखाने लग जाएगी, तो ये तो सुधरेगी नहीं ना। तो क्या करोगे, दूरी बना दो, ये अपने दूरी बना लोगे तो इसकी प्रभाव जो है अपने कम हो जाएगा, इसकी जो प्रभाव है चमक धमक वाला वो अपने कम हो जाएगा, है ना। तो दूरी बढ़ा दो, चमक दमक कम हो गया। तो वही कह रहे हैं
कि इसी के नियम के अनुसार घटता है। गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र इस नियम के अनुसार घटता है। तो कितना होता है देखिए, आप जो बी नंबर में जो है आपकी दूरी 0.12 सेंटीमीटर था, अब जो है 18 सेंटीमीटर है, तो दूरी को 18 सेंटीमीटर मतलब 0.18 मीटर में चेंज कर दिए और उसी को सॉल्व कर दिए। तो आपका जो है देखिए, अब सॉल्व करके आपने से खुद से देख लीजिएगा, ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका इतना आंसर एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। तो है ना, वो बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट और मजेदार प्रश्न। ये प्रश्न ना केवल आपको जो है फिजिक्स समझाएगा, बल्कि रिश्तों की अहमियत को भी जो है, आपको रिश्तों को बैलेंस भी ये सिखाता है ना। तो चूंकि ये गॉस के नियम ये फिजिक्स है, इसीलिए आपका जो है ये कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया कि आपने क्या कर सकते हैं। और आप भी जो है इसको पढ़िए और अपने रिलेशन में कैलकुलेशन बैठाइए और गलती मत कीजिए, क्योंकि वहाँ सूत्र और फिजिक्स का सूत्र में थोड़ा अंतर है, रियल लाइफ और ये फिजिक्स थोड़ा सा अंतर है। आप लोग इसको संभाल करके बैलेंस कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आशा करते हैं आप इसको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी है तो इसको जो है आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जो है आप चैनल को शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, है ना। थैंक यू वेरी मच।